पंचावत क्या है कि તમે વહેલા થઈ જશો તો ખાવાનું નહીં મળે। महाराज हमारे पास पुष्पहार कुछ नहीं है, बस केवल दंडवत करते हैं। हाँ मैं बैठो बस दक्षिणा અને આપણે નીચેથી વંદન કરશું। ભરોસ હનુમંતા વિનુ હરિ કૃપા। આજ આપણા જીવનમાં તમે વિચાર્યું નહોતું, મેં વિચાર્યું નહોતું, અને જે સડનલી સહજ આપણને સંત ચરણના દર્શન થયા। હું અહીંયા પહેલા પરમ પૂજ્ય પ્રેમદાસજી મહારાજ, શ્રી ભાગવત સેવા સમિતિ અને महाराज शास्त्री जी महाराज ने सहित बधाने नमस्कार करूँ छूँ। पण आजे हूँ एटलुं चोक्कस कही सकूँ, यज्ञात भवति पर्जन्य। आपणे आखो दिवस एक यज्ञ कर्म कर्युं, एना फल स्वरूप पर्जन्य एटले वरसाद आवे। बीजું फल के तमे वरसादनो सामनो करीने पण भगवान रामचंद्रजीनी शरणमां पधार्या અને ભગવાનની કૃપાથી સંત ચરણના દર્શન કર્યા। તો જો महाराज श्री कह रहे हैं कि ऐसा माहौल आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ राम जी ध्यान भजन कर रहे हैं, ऐसा दर्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये छवि को हम सिर्फ कैमरे में नहीं, अपने दिल में बसा के रखें, ऐसी हम आप सबको प्रार्थना करते हैं। लेकिन संत चरण जो मिले तो सबसे पहले तो आप भगवान के कृपा पात्र हो गए, तो कृपा हुई तो संत मिले। अब देखो, संत मिले तो सत्संग भी मिला, और सत्संग मिला तो क्या मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु। तो देखो, ये कृपा का दूसरा प्रसाद ये मिला कि अब हमारे जीवन में सत्संग के द्वारा विवेक भी जागृत हो जाना चाहिए कि अब मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, और ये संसार पहले भी मेरा नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, और अभी भी मेरा नहीं है। ये विश्वास के साथ भगवान की शरण हम सब ग्रहण करें। रामचंद्र भगवान की जय। तो देखो, मैं विराम दूं कि नहीं? चलो, भगवान रामचंद्र जी की दूसरी कृपा आपने देखी कि सत्संग और विवेक के द्वारा हमारे जीवन में आज ये भगवान के सामने आप संकल्प लेके चलो कि हम अपनी बुराइयां, अपनी गलती, अपनी अविद्या, अपना अज्ञान, और हम इतना पावन होकर के यहाँ से जाएंगे कि हमारी समस्त आसुरी वृत्ति का संहार हो जाएगा, रावण की निवृत्ति हो जाएगी, और हमारे सबके हृदय में राम जन्म की स्थापना होगी। इन विश्वास के साथ मैं भगवान को यहाँ संकल्प अर्पण करता हूँ। आप सब भी हमको सहकार देकर भगवान को यह संकल्प दो कि मैं अपनी आसुरी वृत्ति से मुक्त होकर भगवान की राम की शरण अवश्य अंगीकार करूंगा, राम जी की आज्ञा को अपना जीवन बनाऊंगा। और देखो, सबसे बड़ी बात यह है, राम जी की आज्ञा को जो जीवन बनाता है वही राम जी का यथार्थ कृपा पात्र होते हैं। आप फूल चढ़ा लो, दुनियादारी चढ़ा लो, लेकिन उसमें भगवान की आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो उनकी कृपा का आनंद नहीं होगा। हनुमान जी महाराज भगवान रामचंद्र जी के कृपा पात्र क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने आज्ञा का विरुद्ध कोई पालन नहीं किया, और आप उनको राम जी की अनुपस्थिति में भी
जब लंका जलाने की बात हुई तो भी उन्होंने अपना संकल्प नहीं किया। राम जी की प्रेरणा से जब वायु चली तो उन्होंने देखा कि मैं वायु नंदन तो हूं, अब पिताजी की भी आज्ञा है, राम जी की आज्ञा है, आसुरी वृत्ति को भस्म करो। हमारे जीवन में भी ऐसा शुभ संकल्प के साथ हनुमान जी की जैसी दिव्य भक्ति अपने सबके जीवन में चरितार्थ हो और भगवान की राम जी की आज्ञा का हम जीवन में पालन पोषण करेंगे। ऐसे विश्वास से हमें भगवान की शरण का अशरण की शरण स्वीकार करते हुए हम भगवान के यहाँ कृपा पात्र बने तो कृपा होगी तो संत मिलेंगे, सत्संग मिलेगा। ये पूरी चेन याद रखिएगा। कृपा तब होती है जब हम कृपा के पात्र बने। बाकी वो तो कृपालु है, 24 घंटे वो कृपा की बारिश कर रहे हैं, लेकिन हमें कृपा की पात्रता जब तक प्रकट नहीं हुआ, व्यक्त नहीं हुआ, तब तक उसकी कृपा का प्रसाद अपने जीवन में अंगीकार नहीं होता। तो सबसे पहली बात यह है कि हम कृपा पात्र बने तो कृपा तैयार है। कृपा तैयार है तो उसका फल स्वरूप जरूर संत मिलेंगे। जैसे हमारे सुंदरकांड में विभीषण जी को तो पता नहीं था कि संत चरण और हमारे आदि गुरु हनुमान जी महाराज हमको राम कथा सुनाने आ रहे हैं, लेकिन देखो गुरु शिष्य का मिलन हुआ, लेकिन दोनों को मालूम नहीं है। लेकिन राम जी की आज्ञा से हनुमान जी महाराज विभीषण की शरण में आए, नजदीक आए, तो देखो एक दूसरे का परिचय भी भगवान रामचंद्र जी ने करवाया कि विभीषण ने उठते वक्त सुबह बोला, राम राम तेई सिमिर नकीन है। अब देखो जिसका उठना राममय हो तो उसका सोना भी राममय होगा। देखो ये सिद्धांत मृत्यु का भी है कि अंत में भी आप राम का स्मरण करोगे तो उसकी मति और गति राम में होगी। तो विभीषण का परिचय भगवान रामचंद्र जी ने देखो हनुमान जी को दिया कि ये मेरा भक्त है, उनके ऊपर आप जरूर कृपा करिए। देखो नहीं तो लंका में दोनों को कौन परिचय दे सकते हैं, आप बताओ। लेकिन हनुमान जी महाराज जो अष्ट सिद्धि के ज्ञान के सागर हैं, उनको राम जी की प्रेरणा से ये संयोग हुआ। और महाराज आप लोग बोलते हैं ना कि हम तो संसार लेके बैठे हैं, हम तो बस में सुनते रहते हैं आप सबकी बात। संसार लेके बैठे हैं, हम भजन कैसे करें। जब विभीषण को भगवान हनुमान जी महाराज ने पूछा कि आप यहाँ कैसे रहते हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि 32 दांत के बीच में जैसे जीवा रहती है, 32 દાંતની વચ્ચે જીભ રહે છે, એમ વિભીષણે કીધું કે હું રહું છું। તો એટલી બધી તો વિપરીત પરિસ્થિતિમાં આપણે બધા રહેતા નથી। આપણે કદાચ પાકિસ્તાનમાં રહેતા હોત તો એવું બનત। પાકિસ્તાનમાં એવું છે કે તમારે દરવાજો ખોલવો હોય તો હનુમાનજીનો ફોટો આમ હોય, તમારે પાછળ યા અલ્લાહ રાખવું પડે। ન રાખો તો પેલો ગેટ ખોલનાર જો ઇસ્લામિક હોય તમારી સાથે લડાઈ ઝઘડો શરૂ કરી દે। આ પાકિસ્તાનનું સત્ય તમને કહું છું। તો હું તમને એ કહેવા માંગુ છું કે હજી આ હિન્દુસ્તાનમાં હિન્દુ રાજ છે, ત્યાં સુધી આપણે ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ કરી લેવી જોઈએ। આપણને આટલી ઉદારતાથી, આટલી ઉદાત્તતાથી આપણને ભગવાનની કૃપા પાત્રતાનો અનુભવ મળી રહ્યો છે, સંત ચરણ મળી રહ્યા છે। એનો સદુપયોગ કરીને મનુષ્ય જન્મની જે સફળતા છે, રામ શરણ અનન્ય ભક્તિ, એ ભક્તિ દ્વારા ભગવાનનું કૃપા પાત્ર આપણે સૌ બનીએ। તો જો વિભીષણને જ્યારે ભગવાન હનુમાનજી મહારાજે રામ કથા સંભળાવી તો શું થયું, એને રાવણે પણ લાત મારી અને એ લાતના સ્વરૂપમાં એ રામજીની શરણે આવ્યા। જરા જોજો, ધ્યાન દેજો। જ્યારે તમે ભગવાન રામજીના કૃપા પાત્ર થઈ જશો તો આ સંસાર આપણને લાત મારશે, લખી લેજો। અને આ સંસાર એમ કે હવે તમે ભક્તિના માર્ગ આગળ વધો, સમજી લો વિભીષણ જેવી કૃપા આપણા ઉપર થઈ ગઈ છે અને રામજીની શરણ પ્રાપ્ત થઈ। તો આપ જાણતા હશો કે ભગવાન રામચંદ્રજીએ સૌથી પહેલું વિભીષણને સંબોધન કર્યું, હે અનઘ, હે નિષ્પાપ, હે લંકેશ। તો આપણને એમ થાય કે રાવણ તો લંકાના રાજા
અને આને લંકેશ કેમ કહ્યું? તો જો અહીંયા ધ્યાનથી સાંભળજો, વિભીષણને લંકાના રાજા બનવાની એક એષણા હતી, એ એષણા भगवान राम जी ने मुक्त कर दी। एषणा से भगवान रामचंद्र जी ने उसको मुक्त कर दिया कि कल रावण की अंत्येष्टि होने वाली है और हे विभीषण तुम ही लंका के राजा बनने वाले। तो देखो, भगवान का साक्षात्कार करने के लिए हमें विभीषण की तरह निष्काम भक्ति रखनी चाहिए। तो भगवान हमको अनघ एवं हमारी एषणा के अनुसार ध्येय की प्राप्ति जरूर कराते हैं। इन शुभेच्छा के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जब जब भगवान मिलाएंगे तब हम कुछ ना कुछ उसकी बात करते रहेंगे। सियावर रामचंद्र स्वामी जी, આપણે માનસરથી ફક્ત 15 કિલોમીટર દૂર બરકાલ ગામ અને બરકાલથી 1 કિલોમીટર અંદર જ્યાં કોટેશ્વર અને કોટેશ્વર મહાદેવમાં જે આશ્રમ બનાવ્યો છે, અત્યારે એમના સ્થાનમાંથી રોજ રાત કેટલા 200 અનાથ બાળકોને ભોજન આશ્રમમાં બનાવી અને ત્યાં અનાથાલયમાં ભોજન કરવા માટે રોજ સ્કૂલની અંદર જાય છે। એટલે હું તમે ભાગશાળી છો કે આ વખતે આપણી યાત્રામાં એક સંત દર્શન દ્વારા આપણી યાત્રા ચાલી રહી છે, આપણી ગાડી, બરાબર છે? તો જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી રામ, બધાને હરો ફરો, ધીરે ધીરે ઉતરજો અને નીચે ઉતરી